Okay, so let us start chapter number 7, chapter number 3 part 7। हमारा ये 7th वाला पार्ट है। 6th पार्ट के अंदर हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम दो लीनियर पेयर इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स वाले होते हैं उसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करें। ठीक है, टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, इट मीन्स दैट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस टाइप का कोई एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाला होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा लीनियर पेयर इक्वेशन है दो वेरिएबल वाला। और दोनों इक्वेशन जब एक ही क्वेश्चन के अंदर आते हैं तो इसको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दोनों की पेयर हो गई, यानी आपको दो फॉर्म में लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाले दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ओके। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमने ये देखा कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x की और y की, ठीक है, यहाँ पे ये जो x है, यहाँ पे ये जो y है, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी y है, तो x और y की हमने कैसे वैल्यू फाइंड करनी होती है, यानी x और y के कैसे सॉल्यूशंस फाइंड करने होता है, वो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x और y फाइंड कर सकते हैं विदाउट ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को ड्रॉ किए बगैर सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसी मेथड थी जिसके अंदर x और y की हम वैल्यू फाइंड कर सकते थे, और इसको कहते थे सॉल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ टू इक्वेशन से कहेंगे, क्योंकि ये मेरी नज़र में एक स्ट्रेट लाइन है, इसको भी मैं ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करेगी। जब ये दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट होगी तो कोई एक ही पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट होगी, वो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। वो x और y हम ग्राफिकली तो फाइंड कर सकते थे इजीली, और हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम कहीं भी ग्राफिकल मेथड या तो कहीं भी ग्राफिकल अप्रोच लगा दें। तो उसके लिए एल्जेब्रिक मेथड मार्केट में आई। ये जो एल्जेब्रिक मेथड्स है, ये एल्जेब्रिक मेथड्स हमें 3 मेथड्स पढ़नी है। एल्जेब्रिक मेथड्स में पहली मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर ली है। सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड, जिसकी आज हम बात करेंगे। और थर्ड वन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसके बारे में पार्ट 8 वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों मेथड का काम तो एक ही है, x और y की वैल्यू फाइंड करना। या इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे x और y की वो वैल्यू आप रखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। यही x और यही y अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे देन सिंप्लीफाई देंगे तो भी आपको 0 मिलेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो मुझे x और y मिले, यानी वेरिएबल की दो जो वैल्यू मिली, डिफरेंट वेरिएबल के जो मुझे दो वैल्यू मिली, रियल वैल्यू होगी, वो वैल्यू दोनों का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करें। तो एलिमिनेशन मेथड में मेरा पहला काम ये होगा कि अगर मुझे कोई दो लीनियर पेयर इक्वेशन मेरे सामने होंगे जो दो वेरिएबल वाले हैं, दो वेरिएबल वाले कोई भी लीनियर इक्वेशंस मेरे सामने होंगे पेयर के फॉर्म में, तो उसको जब मुझे एलिमिनेशन मेथड से हैंडल करना होगा तो पहला काम मैं ये करूँगा कि मेरे a1 a2 सेम हो जाए या तो फिर b1 b2 सेम हो जाए। क्या है ये a1 और a2 b1 b2? या तो a1 a2 इक्वल हो जाए या तो फिर b1 b2 इक्वल हो जाए। दोनों को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, कोई एक। अब a1 a2 तो है x के वेरिएबल, b1 b2 तो है y के वेरिएबल। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर एलिमिनेशन मेथड मुझे यूज करनी है तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि या तो x का कोफिशिएंट अदरवाइज y का कोफिशिएंट, ध्यान से सुनिएगा, या तो x का कोफिशिएंट या तो y के कोफिशिएंट सेम बनना चाहिए। जब ये सेम हो जाएगा तो फिर आप वहाँ पे जिसको आपने सेम बनाया उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो। मान लो a1 सेम बन गया तो x एलिमिनेट हो जाएगा, अगर b1 सेम हो गया तो भी वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सेम नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सेम नहीं दिया है, हालांकि क्वेश्चन के अंदर सेम होगा ही नहीं, 95% क्वेश्चन ऐसे ही होंगे जिसके अंदर सेम होंगे नहीं, आपको सेम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। क्वेश्चंस को टेक करते हैं, क्वेश्चंस को टेक करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगेन बता दूं, एलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि या तो हम x के वेरिएबल्स को इक्वल करें या तो y के वेरिएबल को इक्वल करें, उसके बाद उसके अंदर हम सब्ट्रैक्शन मेथड लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सो इन द क्वेश्चन नंबर 1,
I have two linear pair equation with two variable, और ये पेयर के फॉर्म में है 8x plus 5y equal to 11 and x plus y equal to 4। तो ये जो है वो मेरा पहला लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल वाला है, ये जो है वो मेरा दूसरा लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल वाला है, और ये दोनों पेयर के अंदर आए हैं, इसीलिए हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ओके, अब मुझे यहाँ पे x और y की वो दो वैल्यू फाइंड करनी है, x के लिए पर्टिकुलर अलग एंड y के लिए भी पर्टिकुलर एक वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, जो वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो मुझे 4 मिले, और वही वैल्यू अगर मैं पहले वाले इक्वेशन के अंदर पुट करूँ तो मुझे 11 मिले। तभी हम कह सकते हैं कि ये x और y की जो वैल्यूज है वो ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। अब ये क्वेश्चंस को मुझे सब्स्टिट्यूशन से हैंडल करना होता तो बड़ा सिंपल होता, x को मैं यहाँ पे रखता, y को ट्रांसफर करता, तो x इक्वल टू वाई माइनस 4 बनता फिर पहले इक्वेशन के अंदर, जबकि मैंने सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, कौन सी निकली 4 माइनस वाई। सेकेंड इक्वेशन में से मुझे x की वैल्यू कौन सी निकली 4 माइनस वाई, तो वो 4 माइनस वाई अगर मैं पहले इक्वेशन के अंदर पुट आउट करता तो वहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलती, एक बार y मिल गया तो फिर मुझे x भी मिल जाता पहले सेकेंड इक्वेशन से या तो फिर फर्स्ट से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बड़ी इजी थी, हमने पार्ट 6 के अंदर डिस्कस किया। ओके, एलिमिनेशन मेथड से कैसे हैंडल करें, तो मैंने कहा था अभी आपको कि जब एलिमिनेशन मेथड से मुझे दो इक्वेशंस को सोल्व करने होते हैं तो मेरा पहला काम ये होगा कि या तो मैं x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाऊं या तो फिर मैं y के कोफिशिएंट को सेम बनाऊं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है ना। कई बच्चे कहते हैं सर x का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है ऐसे नहीं बोलते, 1 बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के कोफिशिएंट पहले इक्वेशन के अंदर 5 है, जबकि y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन के अंदर 1 है। ठीक है, तो या तो मैं दोनों की जगह पे 1 1 कर दूं या तो फिर दोनों की जगह पे 8 8 कर दूं। अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो अगेन लिसन केयरफुली, या तो मैं दोनों की जगह पे 8 8 बना दूं, एक की जगह पे तो है ही, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के अंदर अगर मैं x का कोफिशिएंट 8 बना दूं अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूं किसी भी हाल में तो फिर x x एलिमिनेट होगा। अगर यहाँ पे मैंने 5 बना दिया तो y y एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर 8 और 5 ही बनाना क्यों जरूरी है, क्या यहाँ पे हम 1 1 नहीं बना सकते? बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 बना दिया तो भी x x एलिमिनेट हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ पे 1 बना दिया 5 की जगह पे तो भी y y एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे होगा और कैसे बनाना है चलो देखते हैं। देखिए 8 को अगर मैं 1 बनाऊंगा तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है वो थोड़ी डिफिकल्ट होगी। क्यों डिफिकल्ट होगी बाद में बताऊंगा। अभी x को मैं पहले 8 बनाता हूँ। देखिए अगर x को मुझे 8 बनाना है तो ये पूरे इक्वेशन को मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए हम ऐसे नहीं कर सकते, x प्लस वाई इक्वल टू 4 है तो मुझे यहाँ पे 8 बनाना है तो ये बन गया 8x प्लस वाई इक्वल टू 4। चलो मैंने 8 यहाँ पे रख दिया, ऐसे नहीं होता। मैं मुझे यहाँ पे 8 इस प्रकार से रखना है बच्चों कि पूरे इक्वेशन का जो रूल्स है वो ब्रेक ना होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, इक्वेशन का मीनिंग तो वही निकलना चाहिए। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब मैं पूरे इक्वेशन को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो चलो करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 8 with equation 2 मल्टीप्लाई 8 with equation 2 यानी इक्वेशन 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा 8x प्लस 8y इक्वल टू, देखिए 8x प्लस 8y इक्वल टू 8 4 जा कितना होगा 32 होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 8 था, इसको मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 8x प्लस 8y इक्वल टू पहला इसका मल्टीप्लिकेशन देन यहाँ पे एंड देन यहाँ पे 8 8 जा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो 8 4 जा कितना होगा 32। तो बन गया मेरा 8x प्लस 8y इक्वल टू 32। ठीक है, और पहला इक्वेशन कौन सा था, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, सेकंड है तो सेकंड ही है। यहाँ पे पहला है 8x प्लस 5y इक्वल टू 11, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 8x सेम हो गया। अब आप कहेंगे सर y तो सेम नहीं हुआ,
तो मैंने आपको कहा था या तो सिर्फ x के वेरिएबल या तो या तो सिर्फ x का कोफिशिएंट या तो सिर्फ y का कोफिशिएंट सेम बनना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ x का बन गया, देन ओके, ठीक है। ओके, तो ये काम करने के बाद हम क्या लिखेंगे, जब 8 8 के सेम कोफिशिएंट बन जाए, x के सेम कोफिशिएंट बन गए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा या तो इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, डज नॉट मैटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आपको सब्ट्रैक्ट ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के अंदर मेरे पास 8x है, फर्स्ट के पास भी 8x है, और दोनों 8x के सिंबल कैसे है बच्चों, दोनों 8x के सिंबल सेम है। देखिए यहाँ पे 8x भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो जब सेम साइन होती है ना तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो आपको सिंपल एडिशन कर देना है, काम अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, या तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, डिफरेंट सिंबल आई, डिफरेंट साइन आया, तो समझ लेना आप लोगों को क्या करना है, सब एडिशन करना है। सेम साइन आई तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। हाँ तो करेंगे, चलो सब्ट्रैक्शन। तो मैं कैसे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। पहले इक्वेशन को मैं यहाँ पे रखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी सेकेंड इक्वेशन में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, 8x प्लस 8y इक्वल टू 32 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा पहले इक्वेशन को, यानी 8x प्लस 5y इक्वल टू 11, ठीक है। मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल, यहाँ पे माइनस का सिंबल, यहाँ पे माइनस का सिंबल, यहाँ पे प्लस होता है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं यहाँ पे प्लस करता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो प्लस करता, ये आपको पता है। ये कट हो गए, 8x माइनस 8x, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। तो बच्चों अब ये जो नीचे वाला इक्वेशन है ना, इसकी जो सिंबल है वो नई वाली है। 8x अब पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव बन गया। 5y अभी पॉजिटिव नहीं है, अभी नेगेटिव है। अब ये भूल जाओ, आप ये वाला सिंबल अब भूल जाओ। यहाँ पे ये जो सिंबल्स है ना पॉजिटिव वाले, ये भूल जाओ। आपको अभी नेगेटिव बनाना है, मतलब नेगेटिव बोलना है। 5y कैसा है तो वो नेगेटिव है, इस प्रकार से। तो देखिए 8x माइनस 8x माइनस 8x, हाउ मच इज दैट, 0, यानी ये कट हो गया। पॉजिटिव 8y, 5y नेगेटिव है, तो अगर पॉजिटिव 8y होता है, देखिए ना, पॉजिटिव 8y और 5y कैसे है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आता है, 5 6 7 एंड 8, यानी 3y आएगा। जबकि 8 बड़ा है तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो आप ये तो हॉरिजॉन्टल करके भी दिखा सकते हो, या तो यहाँ पे डायरेक्ट 3y लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 32 पॉजिटिव है जबकि 11 नेगेटिव है, तो 32 में से 11 की सब्ट्रैक्शन होगी तो ये बचेगा 21, जबकि 32 बड़ा है और वो पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई होगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे मुझे आंसर मिला 3y इक्वल टू 21। देखा आपने कैसे मैंने काम किया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का, यही आपको सीखना है एलिमिनेशन मेथड के अंदर। 3y इक्वल टू 21, so we can write down y equal to what, 21 by 3, and we know that 7 3s are 21. It means that y equal to we getting to 7, यानी एक y की वैल्यू तो मिल गई। अब आपको पता है एक बार सिर्फ y मिल गया तो x फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 के अंदर आप y की वैल्यू पुट कर दो तो आपको x मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 के अंदर पुट करूंगा क्योंकि ये बड़ा सिंपल है। तो put the value of y in equation 2. So I have equation 2 is x plus y equal to 4, implies that x plus y, we know that it is a 7, then let us put here 7 equal to 4, implies that x equal to 4, positive 7, अगर यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा तो नेगेटिव 7 होगा, implies that x equal to क्या मिलेगा बच्चों, 4 minus 7 is getting 4, 5 6 and 7 negative 3. Okay, so I getting the x equal to negative 3. So देखिए नेगेटिव 3 और 7 मेरा आंसर है, यानी मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए
मुझे जो सॉल्यूशन चाहिए किसका, x का और y का, वो कितना होगा, x का होगा -3, y का होगा 7। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दो लाइंस है उसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जहाँ इंटरसेक्ट होगी वो वाला पॉइंट कौन सा होगा, -3 वाला एंड 7 वाला। नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, -3 एंड 7 मार्क करके प्रॉब्लम, -3 एंड 7, मानो ये वाला पॉइंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये दो लाइंस इंटरसेक्ट होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? ये अलजेब्रिक मेथड थी, एलिमिनेशन मेथड की। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। आपको वीडियो पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन करता है एलिमिनेशन मेथड के। अगेन आई हैव टू लीनियर पेयर इक्वेशन। फर्स्ट है x - y = 3, सेकेंड वन है 3x - 2y = 10। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, ये सेकंड वाला इक्वेशन है, ठीक है। नाम तो अपने हिसाब से देना है, इसमें कोई रूल्स नहीं है कि पहले कोई फर्स्ट दूं सेकंड को भी सेकंड दूं, ठीक है, ये मैटर नहीं है। ओके, अगर एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो पहला स्टेप मेरा ये होता है बच्चों कि या तो मैं x के कोफिशिएंट को या तो मैं y के कोफिशिएंट को क्या बनाऊं, इक्वल बनाऊं। x का कोफिशिएंट अगर मुझे इक्वल बनाना है तो यहाँ पे मुझे 3 बनाना पड़ेगा। y के कोफिशिएंट को अगर मुझे सेम बनाना है तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y को। अगर y को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो पूरे इक्वेशन को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 2, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा y एलिमिनेट होगा। पहले क्वेश्चन में हमने x को एलिमिनेट करके दिखाया, इस क्वेश्चन के अंदर हम y को एलिमिनेट करने का प्रयास करें। अगर आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2y बनेगा, तो 2y कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे y एलिमिनेट होगा। तो जिसका कोफिशिएंट आप इक्वल बनाओ, या तो x का या तो y का, वही वेरिएबल एलिमिनेट होगा। अगर आपने x के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया तो x एलिमिनेट होगा, अगर आपने y का कोफिशिएंट को इक्वल बनाया तो आपके y को जो y वेरिएबल है वो एलिमिनेट होगा, ठीक है। हम यहाँ पे y को एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विथ y विथ 2, देन इट्स बिकम 2x। देखिए ना, x + y, x - y = 3 है, इसको मुझे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा 2x - 2y = 3। तो ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। इक्वेशन मेरा 2 मेरे पास है ही, तो अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखिए 2y सेम बन गया। इक्वेशन 1 का 2y है, यहाँ पे इक्वेशन 2 में यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए 3x - 2y = 10। तो अगर 2y की सिंबल सेम है, हाँ सेम है, दोनों नेगेटिव है। और याद करो सेम सिंबल होता है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, डिफरेंट सिंबल होगा तो एडिशन करना है। यहाँ पे सेम साइन है तो मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। EQ1 लिखता हूँ इसका मतलब है इक्वेशन 1, EQ2 लिखता हूँ इसका मतलब इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन मेरा कौन सा है, ये वाला है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी सेकंड में से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेकंड वाला मैं पहले लिख लेता हूँ, 3x - 2y = 10। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2x - 2y = 3। देखो आप अगर यहाँ पे पहले रख दो, यहाँ पे सेकंड को रख दो, आंसर तो सेम ही मिलेगा, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो सब्ट्रैक्शन करना होता है तो सिंबल चेंज करने हैं, एडिशन करेंगे तो सिंबल चेंज नहीं करने हैं। 2 पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, तो ये तो कट हो गया क्योंकि 2y का ये जो नीचे वाला 2y है वो पहले नेगेटिव था और पॉजिटिव बन गया, तो नेगेटिव 2y पॉजिटिव 2y गेटिंग 0। 3x में से अगर 2x के सब्ट्रैक्ट करूं, अब ये 2x पॉजिटिव नहीं रहा, ये नेगेटिव बन गया, तो 3x - 2x इज गेटिंग 1x। 1x हम नहीं लिखते, बेवकूफ़ी होती है, इसलिए सिर्फ x लिखते हैं, इक्वल टू 10 - 3। मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए 10 - 3 बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 10 + 3, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। 3 का नया सिंबल है नेगेटिव, तो पुराना सिंबल को आपको भी भूल जाना है, 3 भी भूल गया। 10 - 3 कितना होता है,
7, तो x की वैल्यू मुझे सामने ही मिल रही है, देखियो x इक्वल टू 7 बन गया। ठीक है, अब मुझे इस वैल्यू को पुट करनी है y के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन कोई भी, ठीक है, 1 या तो 2, आप कोई भी लिख दो, यहाँ पे 1 लिखो या 2 लिखो, आंसर सेम मिलेगा। चलो 2 में रखूंगा तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, यहाँ पे बड़ा सिंपल है, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 वो मेरा इक्वेशन 1 है, उसके अंदर अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट करता हूँ तो ये बनेगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 3, 7 इक्वल टू 3, माइनस वाई को पहले पॉजिटिव वाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए, नेगेटिव वाई की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे y वैसे ही रहा, पॉजिटिव 3 इस साइड पे ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव 3 बनेगा, तो इट बिकम्स y इक्वल टू 7 माइनस 3, हाउ मच इज दैट, 7 6 5 देन 4 4 5 6 and 4 5 6 and 7, so y getting 4, x getting 7, so my x and y is my solution, we can write down x is equal to 7 and y equal to 4। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है। अब कोई मुझे कह सकता है कि अगर किसी ने मुझे कहा कि ये दो लाइंस का सॉल्यूशन 7 4 होता है, ये दो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस अगर 7 4 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ x की जगह पे 7, y की जगह पे 4 पुट करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 4 पुट करेंगे आपको 10 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये दोनों जो इक्वेशंस है वो सेटिस्फाइड होते हैं 7 4 पे, यानी 7 4 वो इस दोनों के सॉल्यूशन है। ग्राफिकली अप्रोच लगाना है तो भी लगा सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स है, हाँ इसको स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे हम, लीनियर पेयर है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स है वो ग्राफ के अंदर इंटरसेक्ट होगी एक पॉइंट के अंदर, और वो जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है ना, वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, मुझे पता चला 7 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है इसलिए, और आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव यानी पहला क्वाड्रेंट। पिछले वाले अभी एग्जांपल हमने पहला एग्जांपल किया था, इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट मिला था, सेकंड क्वाड्रेंट मिला, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। तो इस टाइप से हमें एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन को सोल्व करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 67 के ऊपर जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, पार्ट 8 के वेटिंग करो, पार्ट 8 के अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स वाई कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।